हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके फिर से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको 23 क्लासेस में 10 क्वेश्चंस कराए हैं एंड बहुत ही कम टाइम के अंदर, जिससे आपको आइडिया लगने वाला है कि DSSB किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला है। एंड आज आपकी 24 क्लासेस है एंड इसके बाद फिर आपकी एक क्लास और है, 25 हो जाएंगी जब टोटल। तो फिर मैंने आपके लिए सोचा है मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यानी कि अलग से, क्योंकि DSSB वाले तो कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। ट्राई करूंगी आपके लिए कुछ न्यू, तो आप उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी आपकी जो 10 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर बताइएगा, साथ ही आप लास्ट में ये बताइएगा कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराती हूँ उसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में चेक कर लेना है। पहले आप कमेंट करके आंसर बताएंगे, देन लास्ट में फिर आप उस आंसर को वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। इसलिए आपको वीडियो का एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर देना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, व्हाट इज द 1/x²। यहाँ पर आपको दे रखा है व्हेन लिमिट्स गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो आपको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है 1/x² और इसकी लिमिट भी आपको दे रखी है। बहुत ही आसान सा आपको क्वेश्चन है ये, तो आप इसको जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा एंड वीडियो के लास्ट में इसको चेक भी कर लीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में इसको सॉल्व भी करा दूंगी। एंड आप एक चीज माइंड में आपको रखनी है, ऐसा नहीं है कि DSSB में सारे ही आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट एंड इजी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है ज्यादातर हार्ड ही रहे आपके। तो थोड़ा सा आपको इतना भी ज्यादा परेशान नहीं होना है इसको लेकर, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लेवल पर भी मिलने वाले हैं। चलिए फिलहाल इसका आंसर आप लोग बताइए एंड सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आपसे बोला गया है यहाँ पर जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। देन व्हाट्स द कंडीशन ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। मतलब कौन सी कंडीशन इसके लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मॉड में एक्स लिखा हुआ है लेस देन आर, या फिर मॉड में एक्स लिखा हुआ है लेस देन 0, या फिर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू आर, या फिर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका लेस देन वाला, जो आर से लेस है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है। तो यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन आर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, विच कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई बाय टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है इसमें कौन सी कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। टोपोलॉजिकल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए फिलहाल आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइएगा फटाफट से इसका सही आंसर क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, यूनियन ऑफ ओपन सेट बिलोंग्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस, या फिर आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट बिलोंग्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस, या फिर आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट बिलोंग टू टोपोलॉजिकल स्पेस, या फिर लास्ट ऑप्शन है आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट बिलोंग टू टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसमें इंटरसेक्शन वाले का काम ही नहीं है, सिर्फ यूनियन वाला इसमें काम करने वाला है। यानी कि अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो उसमें आप देखिए आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट बिलोंग टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी इज टोपोलॉजी। ठीक है, आपसे बोला है जो टी है वो टोपोलॉजी है, लेकिन कब कब होगा, जब मे हैव मोर देन वन बेसिस, या फिर मे हैव टू बेसिस, या फिर मे हैव इन्फिनिटी मेनी बेसिस, या फिर डोंट हैव एनी बेसिस। यानी कि यहाँ पर बेसिस की बात हो रही है, कितने बेसिस होंगे उसके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मे हैव मोर देन वन बेसिस, मतलब वन हो सकते हैं, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बी देखें, मे हैव टू बेसिस, मतलब टू तो हो सकते हैं बट उसके साथ साथ वन भी हो सकता है आपका, और टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर 1 सही कह रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए है, मे हैव मोर देन वन बेसिस। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, मे हैव इन्फिनिटी मेनी बेसिस, इन्फिनिटी नहीं होते। डोंट हैव एनी बेसिस, कोई भी बेसिस नहीं होता, तो ये भी गलत है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंटिन्यूटी डिपेंड्स ऑन। जो कंटिन्यूटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी आपको कराया था, मुझे ध्यान है। जो कंटिन्यूटी होती है वो हमेशा फंक्शन पर डिपेंड करेगी। तो अगर आप ऑप्शन देखें, इंटरवल, फंक्शन, एप्सिलॉन या फिर कोडोमेन, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी फंक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे आप देखेंगे, लेट बी वी द बेसिस ऑफ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन आपसे बोला गया जो v है यहाँ पर टोपोलॉजी का बेसिस है ऑन x, x पर टोपोलॉजी का बेसिस है v, देन v जनरेट यूनिक टोपोलॉजी ऑन x। तो क्या करेगा v जो है वो जनरेट यूनिक टोपोलॉजी ऑन x, या फिर v जनरेटेड इनफिनाइट मेनी टोपोलॉजी ऑन x, या फिर v जनरेट्स टोपोलॉजी ऑन x, या फिर v जनरेटेड नो टोपोलॉजी ऑन x। तो ये टोपोलॉजी जनरेट करता है और वो भी यूनिक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, v जनरेटेड यूनिक टोपोलॉजी ऑन x, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए भी आपका हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन है, लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक स्पेस। जो एक्स टी है वो क्या है? मैट्रिक स्पेस है। देन आपसे आगे बोला है, देन आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज, ओपन इन एक्स होगा या फिर क्लोज्ड इन एक्स या फिर कॉम्पैक्ट इन एक्स या फिर कनेक्टेड इन एक्स। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओपन इन एक्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये कहता है आपसे, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। फिर से आपसे बोला गया है जो एक्स टी है वो क्या है? मैट्रिक स्पेस है। देन विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई बाय मैट्रिक स्पेस एक्स टी के लिए कौन सी जो कंडीशन है वो इसमें सेटिस्फाई होगी? तो आप देखेंगे ऑप्शन आपको दे रखा है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, या फिर डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर डी एक्स वाई लेस देन जीरो, या फिर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। यहाँ पर एक तरीके से सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो मैट्रिक स्पेस होता है उसके लिए जो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अ सीक्वेंस एफ एन डिफाइंड ऑन सेट एस इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन एस इफ। मतलब यूनिफॉर्मली बाउंडेड इसको कब कह सकते हैं? जब देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एन एक्स लेस देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एन बिलोंग्स टू एन। या फिर ऑप्शन बी है, देयर एग्जिस्ट के लेस देन जीरो सच दैट एफ एन एक्स आपका है ग्रेटर देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एंड बिलोंग्स टू एन। या फिर आप आगे ऑप्शन देखेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। यदि आप इसका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन वाला इसमें सही हो जाएगा, जीरो से ग्रेटर देन। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में भी ग्रेटर है के जो है जीरो से, बट आगे का पढ़ लेते हैं, सच दैट एफ एन एक्स लेस देन के होगा। डी ऑप्शन में आपको यहाँ पर भी ग्रेटर बताया गया है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड एक क्वेश्चन आपका भी रह गया है, तो इसको और देख लेते हैं। इसके बाद फिर जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके आंसर को भी देख लेंगे। क्वेश्चन है, अगर इफ एफ एन एंड जी एन कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली ऑन अ सेट एस, देन मतलब दोनों क्या होंगे? वो एफ एन प्लस जी एन कन्वर्स यूनिफॉर्मली होंगे। तो सभी में आपको दे रखा है, बट किसके लिए? प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए या फिर डिवाइड के लिए। तो ये जो होते हैं आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा यहाँ पर आपको प्लस के लिए देखने के लिए मिलेगा, ना कि डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, तीनों में से कोई भी नहीं, सिर्फ ऐड यानी कि प्लस के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आपका हो चुका है एंड इसके बाद देख लेंगे अब आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर, कि उसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द 1/x² व्हेन लिमिट्स गोस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। लिमिट्स दे रखी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 टू इन्फिनिटी आपको लिमिट दे रखी है। सिर्फ इतना आपसे क्वेश्चन कह रहा है और आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया है 1/x², यदि आप देखेंगे तो किसका इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर -2 कर देंगे आप। इसके बाद आप इसका इंटीग्रल करिए तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर -2
+1 करेंगे -2 +1। अब आपको यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस का 1 है आपका लिमिट में। यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर -1 बचेगी, इसलिए हम क्या करते हैं x की पावर 1 प्लस में नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर नीचे क्या बचने वाला है, -2 + 1 माइनस, यानी कि माइनस का 1/x आपके पास ये बच जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसकी क्या कर देंगे, लिमिट को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/x एंड लिमिट है इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी थी। अब आप यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो आपका 0 बन जाएगा। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, चलिए आगे वाला 0 बन गया, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ 1 रख देंगे, तो यहाँ से आंसर हिसाब से आपको मिल जाएगा 1। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड आपको लास्ट में अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ।